हेलो स्टूडेंट्स, एडुविला पॉइंट चैनल में आपका स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 7 के एसएसटी भूगोल की वर्कशीट नंबर 4। आज की वर्कशीट में हम लोग पर्यावरण को डिस्कस करेंगे और पर्यावरण के तो बहुत पार्ट होते हैं। उन पार्ट में से हम लोग आज वायुमंडल को पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपकी सारी वर्कशीट टाइम टू टाइम अवेलेबल है और पिछले साल की वर्कशीट भी सेम ऐसी ही है। आप पिछले साल की वर्कशीट को भी पहले ही देख सकते हैं। हमारे प्लेलिस्ट में जाकर सारे क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट दी गई है। 6ठी 7वीं 8वीं की वर्कशीट की भी अलग प्लेलिस्ट है। आप उस प्लेलिस्ट में से पिछले साल में जो वर्कशीट थी उस सारे वर्कशीट को देख सकते हैं। तो इसके लिए चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके बाद बेल आइकन का बटन भी दबा लीजिएगा ताकि सारे वीडियो के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। और आज की वर्कशीट में हमें पर्यावरण के वायुमंडल पॉइंट को डिस्कस करना है। वायुमंडल क्या है, हम इसको समझते हैं। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। मतलब कि पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण है यह पृथ्वी के चारों ओर के वायुमंडल को अपनी ओर खींचे रहता है और यह पृथ्वी के इर्द गिर्द ही ये वायुमंडल बनी रहती है। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। सूर्य के प्रकाश में इतनी ज़्यादा गर्मी है कि सूर्य के सतह पर सूर्य का जो प्रकाश होता है, इसका तापमान अगर आप पता करेंगे तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। तो इतना तापमान सूर्य की ओर से चलता है, धीरे धीरे आकर कुछ कमज़ोर होता है लेकिन फिर भी उतना अधिक रहता है कि अगर ये वायुमंडल नहीं रहती तो सूर्य की गर्मी की वजह से हमारी पृथ्वी नष्ट हो जाती और बहुत सारे हानिकारक किरण होते जो कि हमें नष्ट कर सकते थे, हमें तरह तरह के रोग उत्पन्न कर सकते थे। इसमें कई प्रकार की गैस, धूलकण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। मतलब हमारे वायुमंडल में कई प्रकार की गैसें होती हैं, धूलकण होते हैं और जलवाष्प भी रहते हैं। अब है कि आओ कुछ करके सीखें। क्या सीखना है हमें? वायुमंडल में हम अलग अलग घटनाओं को देखते हैं, जैसे हवाई जहाज का उड़ना, पक्षियों का उड़ना, तारों का टिमटिमाना आदि। अपने वायुमंडल में होने वाली ऐसी घटनाओं की सूची बनाइए एवं वायुमंडल के महत्व का वर्णन कीजिए। तो आपको क्या करना है कि देखना है वायुमंडल में क्या क्या होता है। तो वायुमंडल में हवाई जहाज उड़ते हैं, आप लिख सकते हैं जहाज उड़ते हैं, जहाज उड़ते हैं। मौसम की घटनाएं घटती हैं, मौसम में जो भी परिवर्तन होता है यह वायुमंडल में ही होता है। और तारों का टिमटिमाना, तारों का प्रकाश जो है वह टिमटिमाते रहता है। कभी देखते हैं, कभी लगता है कि तारे जल गए, कभी बुझ गए, इस तरह से। तो ये सारी प्रक्रिया वायुमंडल से ही होती है और वायुमंडल का इतना अधिक महत्व है कि आप इसके लिए इस लाइन को लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अब है कि आओ जाने, क्या जानना है हमें कि यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है। वायुमंडल जो है यह विभिन्न गैसों का मिश्रण है और पृथ्वी के वायुमंडल में वायु लगभग 78% नाइट्रोजन और 21% ऑक्सीजन से बनी है। मतलब पृथ्वी के वायुमंडल में जितनी भी गैसें हैं, गैसों का मिश्रण है, ये तो हम जानते ही हैं। और ये गैसों का मिश्रण कैसे बना है? तो 78% इसमें नाइट्रोजन गैस है और 21% ऑक्सीजन गैस है जो कि हम सांस के रूप में लेते हैं। वायु में बहुत सारी अन्य गैसों की भी छोटी मात्रा होती है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होता है और नियॉन और हाइड्रोजन भी होता है जो कि बहुत छोटी छोटी मात्रा में वायुमंडल में उपस्थित होता है। अब कह रहा है पादप, मतलब पौधे एवं जीव जंतु मिलकर जैवमंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। जितने भी आप जीवित संसार देख रहे हैं तो ये किनसे मिलकर बना है? तो पौधों से और जीव जंतुओं से मिलकर बना है, जिसको कि हम लोग जैवमंडल बोलते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण भाग है, मतलब बहुत ही छोटा भाग है जैवमंडल, जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। अब प्रश्नों की ओर बढ़ने से पहले आप यहाँ देख लीजिए वायुमंडल की परतें। पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है क्षोभ मंडल, उसके बाद समताप मंडल। क्षोभ मंडल में ही मौसम संबंधी घटनाएं घटती हैं और समताप मंडल में मौसम स्थिर रहता है।
हमारी जो जेट विमान है ये समताप मंडल में ही उड़ते हैं। और उसके बाद मध्य मंडल होता है, बीच वाला मंडल, और फिर आयन मंडल होता है। आयन मंडल में क्या होता है कि इसमें रेडियो तरंगे यहाँ से वापस हो जाती है। तो हम जितना भी आजकल टीवी पर प्रोग्राम देखते हैं, मोबाइल से जो संदेश भेजते हैं, यह इसी मंडल की वजह से वापस पुनः पृथ्वी पर आ जाती है। अगर ये मंडल नहीं होता तो हम यहाँ रेडियो टेलीविजन नहीं देख पाते। और उसके बाद है बाह्य मंडल जो बाहर की ओर है। तो इस तरह से 5 मंडल हो गया: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और वायुमंडल। अब यहाँ प्रश्न है कि जैव मंडल क्या है। पहला प्रश्न है कि जैव मंडल क्या है, और दूसरा है कि वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखें, और तीसरा प्रश्न है कि रिक्त स्थानों को भरो। निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के नाम हैं। उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए। वायुमंडल में ये गैसें पाई जाती हैं, कौन कौन सी? तो सबसे पहले नाइट्रोजन गैस आप यहाँ लिखेंगे, उसके बाद होगा ऑक्सीजन, और फिर तीसरे नंबर पर कार्बन डाइऑक्साइड, और चौथे नंबर पर नियॉन, और पांचवें नंबर पर हाइड्रोजन। तो चलिए अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखते हैं। पहला प्रश्न है कि जैव मंडल क्या है। पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहां स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, जैव मंडल कहलाता है। हमने आपको पहले ही बताया है कि जैवमंडल पृथ्वी का एक छोटा सा क्षेत्र है। छोटा सा क्या, हर जगह, बहुत छोटे से छोटे जगह पर भी कुछ आपको जीव मिल जाएंगे, कुछ पौधे मिल जाएंगे। तो ये सब कैसे होता है? ये जल, स्थल और वायु के मिलने से बनता है। ये तीनों चीज़ें जब रहती हैं तभी कहीं जीवन संभव हो पाता है। और पृथ्वी पर जीवन होने का कारण भी यही है, क्योंकि यहाँ स्थल है, जल है और वायु है। उसके बाद प्रश्न 2 है कि वायुमंडल की 5 परतों के नाम लिखो। तो वायुमंडल की 5 परतें हैं: क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल, चौथा आयन मंडल और पांचवा वायुमंडल। आपने देखा है कि मौसम संबंधी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं, जेट विमान समताप मंडल में उड़ते हैं, और मध्य मंडल बीच वाले मंडल को कहते, भाग को कहते हैं आयन मंडल, जिससे कि रेडियो तरंगे जाकर वापस लौट आती हैं, जिससे कि हम लोग रेडियो, टेलीविजन, मोबाइल इत्यादि का उपयोग कर पाते हैं। और उसके बाद बाह्य मंडल जो कि बाहर की ओर तक फैला हुआ है। और उसके बाद प्रश्न 3 है कि रिक्त स्थान भरो। निम्नलिखित वायुमंडल में पाए जाने वाले गैसों के नाम हैं। उपयुक्त अक्षरों का प्रयोग करते हुए शब्दों को पूरा कीजिए। वायुमंडल में यह गैस पाई जाती है, कौन कौन सी गैस है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन और हाइड्रोजन। आपने वर्कशीट में जाना है कि नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा 78% और ऑक्सीजन 21% वायुमंडल में पाई जाती है। तो बच्चों, ये थी आपकी आज की वर्कशीट, और आज की वर्कशीट कंप्लीट होती है। इसी तरह से आपकी सारी वर्कशीट इस चैनल पर आती रहेंगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।